हेलो। क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी के सेल्स कम रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, तब आपकी बॉडी की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाती है और उसका सबसे बड़ा रीज़न है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के और फर्दर रीजंस क्या हैं? एक आपका वेट मैनेजमेंट, ओवरवेट होना या इंक्रीज्ड वेट या फिर ओबेसिटी होना, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, डिस्टर्ब स्लीप, बैड गट हेल्थ। सो इन सब चीज़ों को अगर हम करेक्ट नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपनी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से नहीं को ठीक कर सकते। यानी कि बेसिकली हमें अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करना होगा। इस सब गड़बड़ झाड़े को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहला जो स्टेप उठाना है वो है आपकी हेल्दी डाइट। ये जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, जिसे हम बोलते हैं कि पेट के ऊपर का फैट, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो सबसे पहला इंडिकेशन है कि वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर रहा है। इसको ठीक करने के लिए हमें करनी है हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट, जहाँ पे कि मेटाबॉलिक बैलेंस आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। आप अपने कॉन्टैक्ट करें मेटाबॉलिक बैलेंस कंसल्टेंट को। सेकेंड चीज़ आती है एक्सरसाइजेस। सेडेंट्री लाइफस्टाइल कैन वर्सन द insulin resistance. So exercise between 45 minutes to 60 minutes of exercise every day is important to improve the insulin sensitivity. क्योंकि जैसे ही हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं आपकी मसल एक्टिवेट होती हैं, जो कि ग्लूकोज लेवल को कम करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करती हैं। और तीसरी चीज़ जिसे हम बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं वो है एडिक्वेट स्लीप। हम अपनी स्लीप को निगलेक्ट करते रहते हैं, लेकिन ठीक ढंग से आराम करना, ठीक ढंग से आपकी नींद का होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंसुलिन सेंसिटिविटी। सो हमें अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है टू रिड्यूस द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, बिकॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. So to know more about inflammation and insulin resistance, please contact your metabolic balance consultant. And I am Farah Arfin from Metabolic Balance Headquarters. You can contact to headquarters anytime. Thank you.